हाय, दिस इज मनीषा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आई हूँ आप सभी के बीच एक और बहुत ही जबरदस्त जॉब की अपडेट के साथ, जो कि डायरेक्ट निकल करके आ रही है एसएससी की तरफ से सीपीओ की रिक्रूटमेंट 2023 के लिए। फ्रेंड्स, सीपीओ यानी कि आपका सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। जितने भी सेंट्रल फोर्सेस काम करते हैं जैसे बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ एंड असम राइफल्स, इन सब फोर्सेस में सब इंस्पेक्टर की जो रिक्रूटमेंट होती है ना, एसएससी सीपीओ के थ्रू कराई जाती है। साथ ही साथ इसमें आपको दिल्ली पुलिस एसआई के लिए भी पोस्ट रहता है। तो सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में देखें तो ये आपको ग्रुप बी का पोस्ट है। अगर दिल्ली पुलिस में अगर आप देखोगे तो ये ग्रुप सी का पोस्ट रहने वाला है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी एसएससी सीपीओ के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल वे में डिस्कस करेंगे कि इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न। साथ ही साथ फ्रेंड्स, हम लोग जो प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है ना, उसके ऊपर भी डिस्कशन करने वाले। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही रहने वाला है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं फ्रेंड्स कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो रहेगा आपका 3000 प्लस सीट्स के लिए ये एसआई की वैकेंसी आपको आने वाली है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करूं तो आपका जो फॉर्म स्टार्ट होने का जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया गया है एसएससी के द्वारा, आपको 20 जुलाई से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा एंड लास्ट डेट टू अप्लाई आपका 13 अगस्त 2023 रहने वाला है। फॉर्म की फी की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से यहाँ पे 100 रुपीज चार्ज लिया जाता है। अदरवाइज एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड ऑल कैटेगरी फीमेल से यहाँ पे कोई सा भी चार्जेस नहीं लिया जाता है। एंड द एज लिमिट विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 1 अगस्त 2023 एंड आपका मिनिमम एज 20 ईयर्स रहेगा और मैक्सिमम एज टू अप्लाई आपका 25 ईयर्स रहने वाला है। यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा। एससी एसटी को आपको मिलता है 5 इयर्स के लिए एंड ओबीसी को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। अब बारी आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, अगर आप दिल्ली पुलिस में एसआई की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो वहां पे आपको ग्रेजुएशन प्लस डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस एकदम कंपलसरी होता है। अदरवाइज जो भी अदर पोस्ट है उसके लिए बस ग्रेजुएट हो, इतना काफी है। एग्जाम की डेट की बात करें तो आपका अक्टूबर 2023 में एग्जाम होगा। ये आपको एसएससी के द्वारा ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया। साथ ही साथ एग्जाम की डेट भी आ गई है फ्रेंड्स। आपका 3 अक्टूबर टू 6 अक्टूबर 2023 के बीच में आपका पेपर कंडक्ट करा लिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो 3 मेजर स्टेज पे डिपेंडेबल रहने वाला है। पेपर 1 यानी कि ऑनलाइन सीबीटी टेस्ट होगा। उसके बाद आपका होता है फ्रेंड्स पीईटी, पीएसटी एंड मेडिकल, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड आपका मेडिकल सिंपल सा होगा। उसके बाद आपका पेपर 2 होने वाला है। तो आइए अब हम लोग पेपर 2 को अच्छे से डिस्कस करके समझ लेते हैं। सबसे पहले बता दूं फ्रेंड्स कि आपका जो प्री का पेपर होता है 200 क्वेश्चन का होता है 200 मार्क्स के लिए एंड आपका 2 आवर्स का ये पेपर होता है, जिसमें आपको रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए एंड इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए एंड 2 आवर्स में आपका पेपर कंडक्ट कराया जाता है। इसमें आपको निगेटिव मार्किंग भी रहता है, तो सोच समझ के एग्जाम देना है और अभी से तैयारी में लग जाना है, क्योंकि अक्टूबर ज्यादा दूर नहीं है और जब एग्जाम वगैरह की बात होती है ना तो टाइम इतना इजिली पास हो जाता है कि पता नहीं चलता। तो अक्टूबर को एकदम रिमाइंडर करके और अच्छे से तैयारी करो आप लोग। तो चलो अब हम लोग पेपर 2 के बारे में जान लेते हैं। पेपर 2 भी आपका
आपका जो है 200 क्वेश्चन का होता है, 200 मार्क्स के लिए 2 आवर्स का होता है। बस इसमें ना इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब कि पेपर 2 सिर्फ इंग्लिश से रिलेटेड रहने वाला है। तो आप लोग को इंग्लिश का जो होता है ना उस पर ज्यादा फोकस करके पढ़ाई करनी है। अब बारी आती है फिजिकल क्राइटेरिया की। तो सबसे पहले तो होता है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मेल कैंडिडेट्स के लिए जनरल एंड अदर्स का मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है, और वही अगर जनरल एंड अदर्स का चेस्ट की बात करूं तो 80 to 85 सेंटीमीटर डिमांडेड है। एसटी कैंडिडेट्स जो मेल है उनका मिनिमम हाइट 162.5 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है, और चेस्ट आपको 77 to 82 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है। फीमेल्स की बात करूं तो जनरल एंड अदर कैंडिडेट्स की फीमेल का मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है, वही एसटी कैटेगरी की फीमेल्स का 154 सेंटीमीटर रिक्वायरमेंट रहने वाला है। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं पीईटी यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग मेल कैंडिडेट्स के लिए डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपका 100 मीटर रेस होता है 16 सेकेंड्स में, 1.6 किलोमीटर की रेस होती है 6.5 मिनट्स में, लॉन्ग जंप 3.65 मीटर का होता है, आपको 5 चांसेस दिए जाते हैं। हाई जंप आपका 1.2 मीटर का होता है, 3 चांसेस दिए जाएंगे। शॉर्ट पुट यानी गोला फेंक 16 पाउंड का गोला आपको फेंकना होगा 4.5 मीटर, यहाँ पे आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे। तो अब बता देती हूँ फीमेल के लिए इफिशियंसी टेस्ट क्या रहने वाला है। 100 मीटर रेस इन आपको 18 सेकेंड्स में कंप्लीट करना है, 800 मीटर रेस इन 4 मिनट, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर और 9 फीट की होती है, 3 चांसेस आपको कंप्लीट करने के लिए दिए जाएंगे। हाई जंप आपको 0.9 मीटर और 3 फीट का रहेगा, ये भी आपको 3 चांसेस में कंप्लीट करने। तो फिजिकल कुछ ज्यादा टफ होने वाला नहीं है। हाँ, पर आप अगर कुछ फिजिकली वर्क नहीं करते हो, पढ़ाई पे ज्यादा फोकस रहता है, तो थोड़ा सा समय निकाल के आप फिजिकल पे भी वर्क करो, ताकि जब आप एग्जाम क्रैक कर लो तो फिजिकल की वजह से आपका जॉब रुकना नहीं चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपका सिंपल सा मेडिकल होता है, जैसे नियर विजन, डिस्टेंट विजन, यही सब सिंपल टेस्ट होगा। उसके बाद आपका पेपर 2 होता है, लेकिन आपका जो फाइनल मेरिट बनता है ना फ्रेंड्स, वो आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 के मार्क्स के बेसिस पे बनता है। फिजिकल बस क्वालिफाइंग रहना है, उसमें आपको क्वालिफाई कर लिए तो चलो काफी है, अदरवाइज मेरिट लिस्ट आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 डिसाइड करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के किन किन फोर्सेस में आप जॉब करने वाले हो। तो बता दूं आपको कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी एंड दिल्ली पुलिस, एसआई में आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो आप लोग अच्छे से फ्रेंड्स मेहनत करो और इस जॉब को अचीव कर लो। तो आप सोच अचीव तो हम कर लेंगे, बट इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहने वाला है। तो जैसा कि मेंशन किया गया है फ्रेंड्स, आपका 35,400 to 1,12,400 आपका जो है सैलरी रहने वाला है। तो बहुत अच्छा खासा पैकेज रहेगा, और ये तो बस बताने के लिए। रियली में अगर आप ज्वाइनिंग करते हो ना तो आपको 45,000 to 50,000 पर मंथ इनिशियली आपको दिया जाता है। तो सोचो बाद में इंक्रीमेंट्स वगैरह होने के बाद कितना अच्छा खासा रहने वाला है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करो। और चलो मैं आपको ना प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ बता देती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा तो यही रहता है कि आप तैयारी कर रहे हो तो किस अकॉर्डिंग तैयारी करोगे। कि आपका ये पेपर 1 का मैं बताऊंगी, तो इसको क्वालिफाई तो करना है ना, तो उसके ऊपर अच्छे से तैयारी करोगे, तभी तो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है आप उसको पार करोगे, हाई स्कोर करोगे, तब जाके आपका इस बार सिलेक्शन होगा। तो चलिए बता देती हूँ आपका जनरल कैंडिडेट्स मेल के लिए 115.4 मार्क्स था, फीमेल्स के लिए 126.29 मार्क्स था। ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 103.97 था, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 120.67 मार्क्स था। ओबीसी मेल के लिए 102.96 था, वही फीमेल्स के लिए 118.22 मार्क्स था। एक्स सर्विस मैन के लिए आपका 40 मार्क्स था। एससी वालों के लिए मेल का 79.31 था, वही फीमेल्स के लिए 95.73 था। एसटी कैंडिडेट्स मेल के लिए 78.13 था, वही फीमेल्स के लिए 88.60 था। सो आई होप कि मैंने आपको जो भी डिटेल वगैरह बताया आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, फिजिकल जो इफिशियंसी बताया था, और फाइनली कट ऑफ भी बता दिया। तो मैं
उम्मीद करती हूँ आप सभी से कि इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अदरवाइज ज्यादा डिटेल के लिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट का आपको दे दूंगी लिंक। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आप एक बार थॉरो आउट रीड कर लेना। और अगर इससे भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आके जरूर पूछना, कुछ क्वेरीज वगैरह हो तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको सॉल्व करने का कोशिश करूंगी। अदरवाइज और भी ज्यादा कनेक्ट होना चाहते हो मुझसे तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो मुझे, मेरा टेलीग्राम चैनल भी, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाओ और वहां से आप मुझे फॉलो कर लो। और अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरी वीडियोस को शेयर कर देना। सो मिलूंगी आपसे फिर से किसी न्यू जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।